एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो फेनरिस यानी वो वुल्फ रहती है वो हमारे फिलो के ऊपर हमला करती है। लेकिन ये यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और सोच रहा होता है कि कितने सारे मैजिक है मेरे पास। मगर फिर से जो वुल्फ रहती है वो वापस से घूम कर उसके ऊपर हमला करती है। ये यहाँ पर ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करता है, मतलब नए नए स्पेल्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। और ये जो ग्रेविटी वाला स्पेल होता है इसका बड़ा ही दमदार रहता है, मतलब वो उठ ही नहीं पा रही होती है। फिर यहाँ पर ये और भी ज्यादा स्पेल्स का इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन सारे स्पेल्स कैंसिल हो जा रहे होते हैं। और जो सिस्टम रहता है वो हमारे फिलो को बोल रहा होता है कि तुम इसे अपना गुलाम क्यों नहीं बना लेते हो, हमारे पास एक स्पेल है। लेकिन फिलो बार बार मना कर रहा होता है और ये यहाँ पर उसके स्पेल को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर होती है। कितना भी टेलीपोर्टेशन करने का इस्तेमाल कर ले, कुछ भी करने का इस्तेमाल कर ले, मगर फिर भी यहाँ पर इससे कुछ भी नहीं हो पा रहा होता है। और इधर फिलो सिस्टम को कह रहा होता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मैं इसे अपना स्लेव बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि थक कर जो वुल्फ रहती है वो फाइनली हार चुकी रहती है और कह रही होती है कि मैं हार गई, अब तुम मुझे मार दो, मुझे जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन फिलो उससे कह रहा होता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ, मुझे मारना कभी भी अच्छा नहीं लगता है। तब फेनरिस अचानक से उठ चुकी रहती है और कह रही होती है क्या, तुम मुझे नहीं मारने वाले हो, लेकिन मैंने सरेंडर कर दिया। और आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो अपना रूप बदल चुकी रहती है। सो इसका जो रूप रहता है ये लड़की वाला रहता है, लेकिन बच्ची वाला नहीं, पहले से बड़ा वाला हो चुका रहता है। तो कपड़े हट चुके रहते हैं, तो ये तुरंत ही अपना चोगा उसे पहना देता है और कह रहा होता है कि ये क्या हुआ। वो कहती है कि मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन किया, और अचानक से सो जाती है क्योंकि उसकी सारी एनर्जी यहाँ पर खत्म हो चुकी रहती है। सीन चेंज होता है, शाम के सीन में हमें दिखाया जाता है ये देख रहा होता है कि मेरे पास पता नहीं कितने सारे मैजिक स्पेल हैं। तभी फेनरिस उठ चुकी रहती है और देख रही होती है कि कैसे उसकी पावर वापस से रिस्टोर हो चुकी है। तब वो समझ गई रहती है कि पक्का फिलो ने ही कुछ किया है, तभी उसकी पावर रिस्टोर हो चुकी रहती है। सो इसके बाद वो हमारे फिलो के पास जाती है और सोच रही होती है कि मैंने सोचा था कि ह्यूमंस पावरलेस होते हैं और कमजोर होते हैं, लेकिन नहीं, ये अच्छा भी है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो फेनरिस उसके पास में जाती है और कह रही होती है तुमने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया ना मेरे ऊपर जब मैं सोई थी। वो कहता है कि हाँ, पूछ रहा होता है कि अब तुम कैसी हो। वो कहता है कि बहुत ही बढ़िया, मैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया हूँ अब। और फिर कह रही होती है कि देखिए, मैं आपने मुझे हरा दिया, आपने मुझे मारा भी नहीं। मैं कसम खाती हूँ कि मैं जब तक मरूंगी नहीं तब तक आपकी सेवा करूंगी मास्टर, मैं आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। लेकिन वो मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं, मुझे गुलाम की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहोगी तो वैसे भी तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वो कह रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मेरे मास्टर हैं और मैं आपकी गुलाम हूँ। लेकिन वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं, जाओ किसी और को अपना मास्टर बनाओ। तब वो कहती है कि अगर आप मेरे मास्टर नहीं बनेंगे तो मैं अपने आप को मार दूंगी। तब यहाँ पर फिलो सोच रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तुम मेरी डिसाइपल बन सकती हो, ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी बात नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी जिंदगी बहुत ही अलग है। और फिर इसके बाद हमारा फिलो उसे बता भी डालता है कि कैसे वो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता, और बताता है कि वो तो हीरो कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आया था, मतलब गलती से आया था, और जो भी कहानी रहता है बता डालता है। तब वो कह रही होती क्या हीरो कैंडिडेट के बारे में। और फिर ये बोल रहा था कि देखो, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर वो अपना शेप शिफ्टिंग मैजिक का इस्तेमाल करके दिखाता है कि देखो ये है मेरा रियल फॉर्म, समझी। तब वो कहती है कि मुझे आपके अपीयरेंस से फर्क नहीं पड़ता, आप कौन है क्या है, मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, आप मेरे मास्टर हैं अब से और मैं आपकी गुलाम हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी और मरते दम तक मैं आपकी सेवा करूंगी। भले मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं होने देने वाली हूँ, क्योंकि आप मेरे मास्टर हैं और मैं आपकी डिसाइपल हूँ। सो यहाँ पर अब हमारा फिलो भी सोच रहा होता है कि क्या, और वो कहती है कि मैं आपके साथ ही रहूंगी अब से। बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और वो जाकर सीधे हमारे फिलो को हक कर लेती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है, हमें हीरो को दिखाया जाता है जो कि आ चुका रहता है। किंग पूछते कि हीरो क्या हुआ था वहां पर जंग के मैदान में। तब हीरो बता रहा होता है कि आपके नाइट्स तो बहुत ही ज्यादा डरपोक है, उनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, वो तो कुछ मॉन्स्टर्स को देखकर ही वहां से भाग गए थे, वो तो मैं हूँ जो उन्हें जिंदा बचा कर लाया है। और यही कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। और फिर जो किंग रहते हैं वो साइड वाले गार्ड से पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो वो बताता है कि हीरो होने के बावजूद भी ये सबसे लास्ट में खड़ा था, और जब नाइट्स अपनी जान की बाजी लगा रहे थे तब ये वहां से भाग आया, क्योंकि इसे नहीं लड़ना था। अब किंग भी परेशान रहते हैं कि पता नहीं ये किस तरीके का हीरो है, क्या कुछ फायदा होने वाला भी है हमारे नेशन को या फिर नहीं है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि हीरो गुस्से में जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि 1 महीना ट्रेनिंग करने के बाद भी मेरा लेवल या फिर पावर कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ है। मैं छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ, लेकिन बड़े मॉन्स्टर को मारना तो लगभग नामुमकिन है। तब तक यहाँ पर आ चुकी रहती है इसकी मेट, और फिर ये कह रहा होता है कि चलो चलना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, देखा जाए कि आखिर यहाँ पर कितना खजाना भरा पड़ा है। असल में तो ये यहाँ पर बस मजे करने आया रहता है, इसे बाकी सब चीजों से कोई भी मतलब नहीं रहता, तो ये अपनी मेड के साथ चला जाता है। सीन कट होता है, हमें फिलो और फेनरिस को दिखाया जाता है जो यहाँ पर आ चुके रहते हैं। असल में इन्हें जिंदा रहना है तो कुछ खाने पीने के लिए पैसा भी कमाना पड़ेगा। तो लोग सोच रहे होते हैं चलो हमें गिल्ड में चलना चाहिए। तभी साइड से एक बंदा कह रहा होता है कि मिस मैडम, आपको ये फ्रूट ले लेना चाहिए। अब ये फेनरिस सोच रही होती है कि ये मुझे मैडम क्यों कह रहा है। तब वो कहता है कि शायद ये हमें कपल समझ रहा है। और ये बात सुनकर फेनरिस बहुत ही शर्मा जाती है और कह रही होती है क्या। वो कहता है कि देखो हमें ऐसे ही एक्ट करना है कि हम कपल हैं और कुछ भी नहीं। ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कह रही होती है इसका मतलब आप मेरे हस्बैंड हैं और मैं आपकी वाइफ हूँ।
क्यों, है ना? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक ऐसा हस्बैंड जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, यही तो हर फीमेल को चाहिए रहता है। और फिर ये लोग जाते हैं गिल्ड के अंदर, बहुत ही जोश में रहती है यहाँ पर फेनरिस। जब ये लोग गिल्ड के अंदर पहुँचते हैं तो देखती है कि ये कि हम दोनों का लॉकेट तो सेम है। वो असल में पास रहता है कि कौन से लेवल पर है ये लोग। तो वो कहता है क्या हुआ, तुम्हें इस पास से कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर हमारा सेम सेम दिख रहा था? तब वो बताती कि हमारी बिरादरी में जब 2 लोग का होता है तब हम लोग मारते हैं, मतलब जो शिकार को, और फिर खाते हैं उसकी हड्डियों को, तब दोनों एक हो जाते हैं। मुझे उसी की याद आ गई। और इधर ये सोच रहा था कि पता नहीं ये क्या क्या सोच रही है ये लड़की। फिर वो लेडी पूछती है कि मैं मैडम आपका नाम किस नाम से रजिस्टर करूं? तब हमारा फिलो कहता है कि रिस, इसका नाम रिस रहने वाला है, ठीक है? तो फेनरिस अपना पूरा नाम बोलने ही वाली रहती है, लेकिन फिलो कह देता है कि रिस। और फिर वो माफी मांग रही होती, कह रही होती कि माफ करिए मास्टर, मैं भूल गई थी कि मुझे अपना असली नाम नहीं बताना, वरना सब मुझे पहचान लेंगे। वो कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे इस ह्यूमन अपीयर में तुम्हें कोई भी नहीं पहचानने वाला और तुम एकदम सुरक्षित हो यहाँ पर। अचानक से एक और यहाँ पर अर्जेंट आ चुका रहता है। सो इस बार रहता है कि जो बेयर्स है वो सीधे टाउन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी इस मिशन को कंप्लीट करेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, 10 गुना ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई भी रैंक का जा सकता है, लेकिन कोई जाता नहीं है। और हमारा फिलो भी कह रहा होता है कि वो बेयर्स तो बहुत ताकतवर होंगे, मैं उन्हें नहीं संभाल पाऊंगा, छोड़ देते हैं हम लोग। लेकिन रिस कह रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं छोड़ना, आपने मुझे हरा दिया और वो बेयर्स तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है? चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ और फिर मैं आपको साबित करूंगी कि आखिर आप कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तो ये लोग आराम से टेलीपोर्ट यहाँ पर हो चुके रहते हैं जहाँ पर वो बेयर्स रहते हैं, फॉरेस्ट पुल्क शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं वो बेयर्स। तब ये देख के कह रही होती है कि जब मैं आपके साथ रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया जीत सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं डार्क लॉर्ड को भी हरा सकती हूँ। असल में जो डार्क लॉर्ड यानी डीमन लॉर्ड रहता है वही यहाँ का सबसे पावरफुल इंसान रहता है, और सोच रहे थे कि रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिलने वाला है। तब ये लोग जाकर देखते हैं, आवाज आ रही होती है, तो जो नाइट्स रहते हैं वो घिरे हुए रहते हैं बियर्स से, और ये बियर्स बहुत ही ज्यादा खूंखार और ताकतवर रहते हैं। तब रिस कह रही होती है कि हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिलो कहता है कि इनकी जान खतरे में है। इधर हमें नाइट्स को दिखाया जाता है, ये वही नाइट्स रहती हैं। सो यहाँ पे जो सबसे ताकतवर नाइट दिख रही होती है, मतलब मसल में इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी रहती है, और एक बियर आता है सीधे उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तब तक जो फिलो रहता है वो अपना पावर का इस्तेमाल करता है और उन सभी को थंडर शॉक दे देता है। एक ही बार में सारे बियर्स को यहाँ पे थंडर शॉक देते हैं, और इतनी पावर देखने के बाद इन सबकी हालत खराब हो जाती है कि ये किसकी पावर है। फिर एक और बियर यहाँ से बाहर निकलता है। तब तक देखते हैं कि जो रिस रहती है वो ऊपर से कूदती है उस बियर के ऊपर, और उस बियर की टाइटन फिश हो चुकी रहती है। कह रही होती है कि ये बियर्स तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इन्हें हराना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है, बस बच्चों का खेल है हमारे लिए। तब पीछे से फिलो आता है और कह रहा होता है तुम लोग ठीक तो हो ना? लेडी नाइट कहती है कि सर फिलो, आप, हमें लगा कि उस मॉन्स्टर ने आपको मार दिया था या फिर आप मुसीबत में होंगे, वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे उस मॉन्स्टर का क्या हुआ? और फिर यहाँ पर जो हमारा फिलो रहता है सोच रहा होता है कि मैं इन्हें क्या सच बता दूं क्या कि ऋषि वो मॉन्स्टर लेन, फिर सोचता है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो लोग पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये लेडी कौन है, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी। तब ये कहता है कि ये मेरी कंपेनियन है, कंपेनियन। तब वो सोच रही होती है कि इसने मुझे अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, मतलब वाइफ के नाम से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, कंपेनियन बोल दिया। तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा उदास भी हो चुकी रहती है, और अचानक से एक और भी रिस्क के पीछे निकल चुका रहता है। वो लोग कहते हैं कि जरा संभल के, लेकिन हमें दिखाया जाता है इसका डेथ स्टेयर। इसका जो डेथ स्टेयर रहता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहता है, और जैसे ही ये उस बियर के ऊपर देखती है वो तो अचानक से अपने आप को सरेंडर कर डालता है। मतलब ये लड़ना ही नहीं चाहता था, इतना पावरफुल बियर जिससे हीरो भी डरता था, और ये इससे डर गया रहता है। तो यहाँ पर ये कह रही होती है कि हमें इन्हें अपने कंपेनियन में शामिल कर लेना चाहिए, हमें इन्हें अपना पेट बनाना चाहिए, समझे, बहुत ही काम आएगा। सोचिए जब आप इस बियर को लेकर शहर में चलिएगा, इस बियर ने हीरो की पूरी टीम को वाइप आउट कर दिया, और आप इसे लेकर अगर शहर में चलिएगा तो आपका एक अलग ही रुतबा बनेगा, एक अलग ही चौर रहेगी। लेकिन हमारा फिलो ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि ये मुसीबत फैला सकता है, ये बियर ये बहुत ज्यादा खूंखार होते हैं, इसलिए ये एक स्पेल का इस्तेमाल करता है और इसे अपने अंडर में ले लेता है। अंडर में लेने का मतलब है इसे अपना कंपेनियन बना लेता है। अब ये बियर हमारे फिलो की बात मानेगा। नाइट सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लोग क्या हैं, मतलब इतने खतरनाक बियर्स को इन लोगों ने बड़े आराम से हरा डाला, और फिर साथ ही साथ इसे अपना पेट भी बना डाला। ये फिलो इंसान है या फिर कोई जादूगर है? इसके बाद ये लोग इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी कर देते हैं, क्योंकि बियर देखने में खतरनाक लग रहा था, इसलिए इसे थोड़ा सा बच्चा जैसा बना दिया रहता है और काफी क्यूट लग रहा होता है। रेस कह रही होती है अब इसके अंदर से कोई पावर महसूस नहीं हो रही है। वैसे वो काफी जलन में भी थी, क्योंकि फिलो ने उसे गोद में जो लिया हुआ रहता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो सारे नाइट्स अभी भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर नाइट आके कह रही होती है कि सर क्या मैं आपसे फेवर मांग सकती हूँ? ये बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट है, लेकिन मैं आपसे फेवर मांगती हूँ। और आगे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग चले जाते हैं यहाँ पर फिलो और रिस के घर में। तो ये लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, जहाँ पर इस बीच वाली का नाम रहता है बेली, और जो ये ताकतवर रहती है इन लोग का भी अलग अलग नाम रहता है, और बहुत सारा अलग नाम रहता है, लेकिन हम लोग इन्हें नाइट्स ही बुलाएंगे, ठीक है? सो सब इंट्रोडक्शन दे देने के बाद ये लोग कह रहे होते हैं, सीधे सीधे बोल रहे होते हैं कि डायरेक्ट पूछते हैं
क्या आप हमें अपने डिसाइपल बनाएंगे? क्या आप हमें समझाएंगे कि आखिर लड़ा किस तरीके से जाता है? प्लीज मना मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है हीरो की पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से हार गई और वो कहता है कि वो डीमन लॉर्ड से नहीं लड़ेगा। और इसी वजह से जो किंग है उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि सारे नाइट्स को इतना ज्यादा ट्रेन करना है कि वो लोग आराम से डीमन लॉर्ड को हरा सके, लेकिन ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और हम लोग तो अभी नए नए नाइट्स है, तो हमें नहीं लगता है कि हम लोग आसपास भी पहुंच पाएंगे उनके। इसलिए सर हीरो, हम आपसे मदद की गुजारिश करते हैं कि प्लीज आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, हमें थोड़ा सा ताकतवर बना दीजिए, हमारी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा दीजिए। लेकिन हमारा फिलो साफ साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम लोग को सिखा सकता हूँ। वैसे तुम लोग को सिखाना बहुत ही मुश्किल है। वैसे सच बोलूं तो इस बंदे को खुद ही नहीं पता रहता है कि ये अपना मैजिक किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और इधर साइड में फेनरिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इनकी इतनी हिम्मत, शेमलेस वुमन कहीं की, मेरे सामने बोलती है ये सिखाने के लिए। और फिर ये कहता है कि देखो, ये जो रिस है ये मेरी वाइफ है। और ये लोग सब हैरान हो चुके रहते हैं, क्या आप मैरिड है? वो कहता है कि हाँ, मैं मैरिड हूँ और ये मेरी वाइफ है और ये हमारा घर है। तब ये लोग कह रहे हो तो वो हमें माफ कर दीजिए, इसका मतलब हम लोग आपके प्राइवेट प्राइवेट टाइम में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन अचानक से जैसे वो उसे अपने वाइफ जैसे इंट्रोड्यूस करवाता है, रिस कहने लगती है अरे क्यों नहीं हस्बैंड, हम लोग इन्हें जरूर सिखाएंगे, और वैसे भी हमारे पास तो बहुत सारी जगह है। ठीक है, तो वो लोग एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि बाहर जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो क्या हम लोग मतलब यहीं पे रूम में, हम लोग लिविंग रूम में भी सो जाएंगे, हम लोग आपको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तब जो हमारा फिलो रहता है वो सोच ही रहा होता है कि मैंने तो रिस को मना लिया है, और अचानक से ऋषि कह देती है कि ठीक है, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम लोग सो सकते हो, तुम लोग जरूर सो सकते हो, सोने में क्या है, तुम लोग यहाँ पे लिविंग रूम में सो जाना। वो इतनी ज्यादा खुश रहती है क्योंकि हमारे फिलो ने उसे अपने वाइफ जैसे इंट्रोड्यूस करवाया रहता है इन सभी लोगों से। और वो कहती है कि हमारे पास तो बहुत रूम भी खाली, हम लोग चलिए इन्हें रूम दे देते हैं मेरे डियर हस्बैंड। तो अब यहाँ पर उन लोगों का सारा बातचीत हो चुका रहता है कंप्लीट, तो हीरो का मैटर सॉल्व हो गया रहता है। इस तरफ में सीन कट होता है, हमें डीमन को दिखाया जाता है, डीमन कैसल को दिखाया जाता है। तो डीमन कैसल में एक लेडी आके रिपोर्ट कर रही होती है कि कैसे बियर्स को वाइप आउट कर दिया गया है और ये हीरो पार्टी का काम नहीं रहता है, ये किसी इंडिविजुअल का काम है। सब जो डीमन लॉर्ड रहता है वो कह रहा होता है कि आखिर कौन है वो, किसमें इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई जो अकेले पूरे बियर्स की पार्टी को वाइप आउट कर दिया, क्योंकि बियर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और इन्हें नहीं पता रहता है हमारे फिलो के बारे में। लेकिन इन्हें इतना पता रहता है कि फेनरिस की आर्मी हार चुकी है, और ये भी नहीं पता रहता है कि फेनरिस अब हमारे फिलो में मिल चुकी रहती है। सो ये रहता है डीमन लॉर्ड। ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आगे चलकर आपको स्टोरी और भी ज्यादा पसंद आएगी, इंटरेस्टिंग आएगी। वैसे हाँ, आज रात में और भी एक और एनिमे आने वाला है, लगभग वो 11:30 बजे तक आएगा। और एक और, हाँ, कल सुबह भी तैयार रहना, सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे या फिर 6 बजे मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा, तो तुम लोग उसके लिए रेडी रहना, समझे? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।